लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबनाज। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी में बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। राज्य के 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी खुद 30 या 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं गठबंधन में शामिल लोजपा के दोनों गुटों को 6 सीट देगी। उपेंद्र कुशवाहा के रालोसपा को 2 सीट और जतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट मिल सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला अगले 6 महीनों में गठबंधन में शामिल घटक दलों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। बता दें कि 2019 में जब एलजेपी में टूट नहीं हुआ था तो उसने 6 सीटें जीती थी। अभी बिहार से बीजेपी की 17 लोकसभा सांसद हैं, जिसे देखते हुए पूरी संभावना है कि पार्टी 40 में से 30 या 31 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी ही और 9 से 10 सीटें अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ेगी। या 30 या 31 सीटें वो खुद रखेगी और 9 से 10 सीटें वो अपने सहयोगी यानी कि गठबंधन को देगी। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है उसके अलावा पार्टी उन 16 सीटों में से 13 पर भी चुनाव लड़ेगी जो जेडीयू ने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में जीती थी। वहीं बीजेपी ने बिहार में 10 ऐसी सीटों की पहचान कर विशेष तैयारी शुरू कर दी है जिन पर पिछले साल चुनाव में उसके सहयोगियों ने जीत हासिल की थी। इन सीटों में वाल्मीकि नगर, कटिहार, पूर्णिया, गया, झांझरपुर, सुपौल, मुंगेर, किशनगंज, नवादा और वैशाली शामिल है। बीजेपी इन सीटों पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। पिछले चुनाव में जिन लोकसभा क्षेत्रों में सहयोगी दल के उम्मीदवारों को जीत मिली थी वहां बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। ऐसे में तैयारी की जा रही है ताकि जीत आसानी से हासिल की जा सके, जीत उनके ही हिस्से में आए। एक अन्य बीजेपी नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक नेता को प्रभारी बनाया गया है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी के अलावा पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, नारायण प्रसाद, राम सूरत रॉय, आलोक रंजन झा, नितिन नवीन, जनक राम, प्रमोद कुमार, नीरज सिंह, बबलू, रामप्रीत पासवान, राणा रणधीर सिंह, विधायक संजीव चौरसिया और विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर के नाम शामिल हैं। इन सभी नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इन लोगों को बूथ स्तर पर बैठक कर मतदाताओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदाता जागरूक होंगे तभी वोट अच्छी मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की कार्यान्वयन और प्रभाव की जानकारी एकत्र करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्र, स्थानीय और जिला स्तर पर 3 स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पार्टी अपने कैडर को भी मजबूत कर रही है और राज्य में जातिगत समीकरण को संतुलित करने के लिए छोटे संगठनों के साथ गठबंधन पर भी नजर रखी हुई है। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार कैडर इस बात की जानकारी देगा कि केंद्रीय योजनाओं ने राज्य और उसके लोगों को कैसे लाभ पहुंचाए और जमीन पर हुए बदलावों को दर्शाया जाएगा। पदाधिकारी ने कहा कि 2014 यानी कि जब भाजपा केंद्र में सत्ता में आई थी उसके बाद से जमीन स्तर पर कई चीजों में बदलाव हुई है, बदलाई गई है और हम अपनी उपलब्धियों की सूची के साथ जनता के पास जाएंगे। बीजेपी सवर्णों और बहुसंख्यक पिछड़े वर्गों सहित सामाजिक गठबंधन पर नजर गड़ाएगी, जिसने 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार दी थी। इस देश पर इस दिशा पर पहला कदम उठाते हुए पार्टी ने सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। एक और कुशवाहा नेता नागमणि भी बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। बीजेपी कई छोटी जातियों के बीच भी अपना जनाधार बढ़ाने की योजना बना रही है, तैयारी कर रही है।
सभी जातियों में अपनी पैठ बनाने के लिए, जी हाँ, पैठ बनाने के लिए पार्टी ने पिछले साल शंभू शरण पटेल को राज्यसभा के लिए नामित किया था। पार्टी ने ईबीसी, जी हाँ, आईबीसी, पार्टी ने आईबीसी को लुभाने के लिए, जो राज्य के मतदाताओं का लगभग 30% हिस्सा है और एक अस्थायी वोट आधार माना जाता है, एमएलसी हरी साहनी को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बना दिया गया। साहनी मल्लाह जाति से आते हैं, जो आईबीसी के निषाद समुदाय का एक उप समूह है, जिसकी उत्तर बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों जैसे वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और अन्य में बड़ी उपस्थिति है। रिपोर्ट यहीं तक, फिर से रिपोर्ट के साथ होगी मुलाकात।